जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर प्रश्न का तक आप का रोमन 1 नंबर आपको हल करके दिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रोमन 3 और रोमन 2 को किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। रोमन 2 में क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, 7√5। तो 7√5 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करके देखना है। ठीक है, आप ऊपर में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों कि सिद्ध करें कि 7√5 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करके देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आपका इस तरह का प्रश्न रहे तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे लेट, मतलब माना कि आपको बोला है कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या कि 7√5 एक क्या ऐसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसको लेट किए परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना हम लोग लिखें। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए 7√5 बराबर a/b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे 7√5 बराबर a/b। यहाँ पे बताएंगे जहां a एवं b पूर्णांक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a एवं b आपका क्या है, पूर्णांक है। या इसी जगह लिख सकते हैं a एवं b क्या है आपका, सअभाज्य है। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, a एवं b क्या है आपका, सअभाज्य है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका इस तरह का प्रश्न रहे, इसमें आप रूट वाले को अलग कीजिएगा। क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट वाले को अलग कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, 7√5 का मतलब क्या है, 7√5 का मतलब ये इस तरह से लिखा गया होगा, 7 × 5। यदि हमको रूट वाले को अलग करना है तो ये आपका 7 इधर गुना में, तो बराबर के उस पार में हमारा क्या जाएगा। अगर LHS में आपका गुना में रहे तो RHS में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, वो भाग में आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये √5 वाले को अलग कर दीजिए। ये आपका इधर गुना में था, ये आपका क्या है इधर गुना में है, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a/7b। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपका हल हो गया। ठीक है, तो लाइन का था, ये प्रश्न आपका हल हो गया। लेट करेंगे, इसलिए 7√5 बराबर क्या लिखेंगे, a/b, जहाँ a एवं b क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, या इसी की जगह लिख सकते हैं हम लोग a एवं b आपका क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य। क्या क्या बताएं आपको कि रूट वाले को अलग करना है। तो देखिए ये आपका इधर गुना में था, तो रूट वाले अलग हो गया, तो ये 7 इधर गुना में, तो बराबर किधर क्या आया, भाग में। तो ये आपका अलग हो गया। तो अब इसको आप सजा के लिख सकते हैं, a/7b बराबर क्या हो गया, √5। अब आपको यहाँ लिखना होगा हैंस, अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a/7b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहेंगे कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये प्रश्न सिद्ध हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हैंस अतः a/7b, क्या मेरे प्यारे बच्चों, a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 7√5 एक कैसा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या जो विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप लिख दीजिएगा अतः में, तो आपका यह प्रश्न क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? समाप्त हो गया। ठीक है, पूरा आपको 2 नंबर मिलेगा। तो कुछ नहीं था मेरे प्यारे बच्चों इस पर, ये बेहद ही आसान था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या रोमन संख्या 2 को। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या बताएं, जब भी आपका इस तरह से गुना में रहे तो कोशिश कीजिएगा कि रूट वाले को अलग करें। रूट वाले मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये गुना में था, ये बराबर की इधर क्या आ जाएगा? भाग में। अगर LHS में इधर गुना में रहे तो RHS में आपका क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों इधर ये भाग में है तो LHS में आपका क्या हो जाएगा? गुना में चले जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं रोमन संख्या 2 को। तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से देखें। क्या क्या कहा गया है कि 6 + √2 क्या क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट मार्क कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मान लेंगे लेट, माना कि 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? A/B। क्या होगा? A/B। जहां A एवं B क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सअभाज्य संख्या या पूर्णांक है। सअभाज्य संख्या का कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों A एवं B का क्या होगा? HCF हमारा क्या होगा? 1 होगा, इसलिए हम लोग सअभाज्य लिख सकते। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी क्या बताया कि जब भी आपका इस तरह का प्रश्न रहे कोशिश कीजिएगा कि रूट वाले को अलग करें। क्या मेरे प्यारे बच्चों? रूट वाले को अलग करें। रूट वाले को मेरे प्यारे बच्चों अलग करेंगे तो ये आपका रूट हो गया 2 अलग। तो ये प्लस में था, बराबर के उस साइड में मेरे प्यारे बच्चों क्या जाएगा? माइनस में। तो ये आपका क्या हो गया? A/B -6। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि इधर प्लस में है ये तो बराबर के उस पार आपका क्या जाएगा? माइनस में। यदि आपका इधर माइनस में रहे तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा? मतलब LHS में रहे तो RHS में जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्लस। ध्यान, अगर इधर गुना में है तो बराबर के इस पार क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भाग में। अगर मेरे प्यारे बच्चों इधर भाग में है, इधर आपका क्या होगा? गुना में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, जब भी आपका इस तरह का प्रश्न रहे आप माना कर लीजिएगा इस तरह से, और रूट वाले को हम लोग क्या करेंगे? अलग करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? रूट वाले को अलग करेंगे। तो रूट वाला अलग हो गया, ये आपका प्लस था तो उधर क्या आ गया मेरे प्यारे? तो माइनस हो गया। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, या इसको आप सजा सकते हैं कि A/B, इस मतलब इसको पहले लिख सकते हैं बराबर √2। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि A/B -6 बराबर √2 एक कैसा संख्या है? सॉरी √2 नहीं, A/B -6 एक क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 6 + √2 एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप कीजिएगा, आपका ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न क्या हो गया? सिद्ध हो गया। एकदम आपको दोनों अंक मिलेगा। तो अब क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हेंस अतः A/B -6 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या मेरे प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, लेकिन 6 प्लस लेकिन √2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हम लोग क्या क्या कहेंगे कि 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, या यहाँ कहेंगे इसलिए मेरा मानना गलत है कि, ठीक है लिख सकते हैं, इसलिए मेरा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक कैसा संख्या माने थे हम लोग, परिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चों, परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो कि विरोधाभास है। इसलिए 6 प्लस √2 एक ऐसा संख्या मेरे प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप कितना लिख दीजिएगा, आपको एकदम 2 अंक मिलेगा। ठीक है, ये आपको जब भी मिलेगा कितना अंक में मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर में। ठीक है, तो क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को क्या करना, सिद्ध करना था। हम लोग मान लिए क्या, 6 प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इतना मान लिए। लेकिन देखें हम लोग क्या, ये तो आपका क्या है, परिमेय है 6, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक कैसा संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरा माना गया क्या था, गलत। तो इस तरह से कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, यह प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना प्रश्नावली 1.3 का आपका सारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो मैं आपको फिर 1.4 से बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। यदि आपको कहीं भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है।